હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર જે અલ્કેશ બારોટ એ જોડાયેલા છે, તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट, आराध्या क्लासेस, पता है ना? हाँ. अब दोस्त आज हम लोग मतलब मैं और मेरा पूरा टीम चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 12th साइंस में लेक्चर नंबर 13 आपके लिए शूट कर रहे हैं. इससे पहले 12 लेक्चर्स थियरी पे दे चुका हूँ और 3 लेक्चर्स न्यूमेरिकल पे दे चुका हूँ और एक लेक्चर वन शॉट रिवीजन है ना. लेकिन टेक्निकली थियरी जो है 1 to 12 लेक्चर में था, अब वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए इसको लेक्चर नंबर 13 नाम दिया गया है. ठीक है, ओके. चलो, क्या है आज का डिस्कशन? आज का डिस्कशन है कि फोर्स ड्यू टू पैरेलल करंट्स, मतलब दो करंट कैरिंग वायर है पैरेलल, ऐसे यूं यूं दोनों पैरेलल है. ठीक है, और उन दोनों के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह से एक दूसरे पे लोग क्या फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस है. अच्छा डिस्कशन. लेकिन उससे पहले दोस्त थोड़ा सा बेसिक 1-2 मिनट का देख ले कि क्या क्या नया फोर्स तेरे नॉलेज में है. पहला तो ये कि ये कोई भी वायर है, जैसे ये रहा लॉन्ग वायर है, यूँ है ना, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है. तो लॉन्ग वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द ऑस्टर्स लॉ उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है ना, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. तो सपोज एग्जैक्टली इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ये रहा ना μ0I/2πr. जानते हैं हम ये फॉर्मूला, ये r डिस्टेंस ये रहा है कि नहीं. यस, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो पता नहीं होती ना, इसलिए थियरी फिर हमको लोड पड़ता है. ये मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से? ये करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कितना है जानना है, तो ये रहा ना फॉर्मूला, बिल्कुल सिर्फ वैल्यू रख आंसर मिलेगा. हाँ, अब एक और चीज, ये तो देखिए ये वायर है, खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन किसी और का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और उस मैग्नेटिक फील्ड में मान ले करंट कैरिंग वायर खुद फंस गया ऐसे, ये रेड कलर का करंट कैरिंग वायर है. हाँ, तो इस पर भी फोर्स लग जाएगा. हाँ, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होता है F = I/L×B. हाँ, ये भी धांसू फॉर्मूला है भैया, धांसू बहुत काम आवेगा. हाँ, तो समझा दोस्त? मतलब आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा लेक्चर, उस पूरे लेक्चर में तुझे कहीं भी दिखे कि ये वायर के अंदर करंट है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड मान लो तुझे चाहिए तो इस फॉर्मूले से ले लेना. और पढ़ाते वक्त तुझे कहीं ऐसा दिखे कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर आ गया है तो वायर पे ये फोर्स लगेगा, कंप्लीट पक्का लगेगा, है ना. तो ये दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करना है इस थियरी के अंदर और तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए. मेरे बोलने से पहले तुझे स्ट्राइक होना चाहिए, अरे सर तो ये पढ़ाएंगे आगे, देखिए यहाँ पे फोर्स लगने वाला है थोड़ी देर में, है ना. हाँ, चलो थियरी पूरा क्रिएट करते हैं. फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर. ये रहे दो वायर दोस्त, ये रहा एक वायर, ये रहा दूसरा वायर. लॉन्ग वायर है. हाँ, ऐसा लॉन्ग वायर है. ठीक है, इसको नाम दे दो वायर A एंड दिस इज आवर वायर B, कंडक्टिंग वायर. हाँ, इसके अंदर जो करंट है वो ऐसे है, करंट इन A, और इसके अंदर जो करंट है वो करंट इन B. बोथ द करंट्स आर पैरेलल. यस, पैरेलल करंट्स का ही तो टॉपिक है. हाँ, अच्छा, इनके बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन कैन बी टेकन एज D. ओके, तो थियरी में कुछ भी स्टार्ट करें अपना फिजिक्स लड़ाएं उससे पहले ये ड्राइंग क्या किया वो तो लिख. हाँ, ड्राइंग लिखना पड़ेगा. तो मैं तो ये लिख सकता हूँ कि मुझे फिगर में दो वायर दिख रहे हैं, दोनों कंडक्टिंग वायर का नाम A और B है और दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रहा है IA और IB और दोनों का सेपरेशन क्या है D. तो ये जो दिख रहा है वो मैं लिख लेता हूँ, है ना. तो चल कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इन फिगर टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स A एंड B आर शॉन. लिख सकते हैं. चलो, इन फिगर
टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर A and B are shown parallel रहेगा, टू लॉन्ग कंडक्टिंग पैरेलल वायर, ठीक है। फिर सेपरेशन, हाँ सेपरेशन इज D बिटवीन वायर्स। फिर करंट फ्लोइंग इन द वायर आर IA एंड IB। करंट फ्लोइंग इन वायर IA एंड IB। अच्छे से लिखो सर, पढ़ने को नहीं होता है। हाँ ले पढ़ ले IA और IB। बस इतना तो कोई भी बच्चा, थोड़ा बहुत कमजोर बच्चा है, मान लो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा कम समझ में आता है, वो बच्चा भी इतना खुद से 2 वायर ड्रॉ करेगा, उनके नाम रख देगा और ये लिख देगा, इतना तो कोई भी बच्चा लिख सकता है। कहाँ टफ है फिजिक्स, है ना। हाँ अब हमको अपना ऑब्जर्वेशन करना है बढ़िया वाला। चलो करते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा हर जगह पे। हाँ अरे सर उल्टा भी तो हो रहा है, करंट तो इसके अंदर भी है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन हम किसी एक केस को स्टडी करेंगे, एक वायर की वजह से दूसरे पे लगने वाला फोर्स स्टडी करना है, तो हम इसको टारगेट करते हैं कि इस पे फोर्स स्टडी करते हैं। इस पे फोर्स कौन लगाएगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते हैं। फिर रिवर्स भी चेक कर लेंगे लास्ट में, है ना। तो चलो अभी हमारा फोकस क्या है? अभी हमारा फोकस है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये अपना फोकस है, इस पे ध्यान लगाते हैं। चलो तो 2 चीजें ध्यान लगानी है। क्या दोस्त? कुछ टफ नहीं है, इसके अंदर करंट फ्लो है, इसके सराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इसको हर एक जगह टच करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स क्रिएट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या क्रिएट करेगा? फोर्स। हाँ सिंपल है। तो चलो इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन कैसे देना है? सबसे पहले क्या कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय IA इज इक्वल एट एवरी पॉइंट ऑफ वायर B। क्यों इक्वल होगा? अरे भाई साहब दोनों पैरेलल है, हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R होगा, किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा और करंट वही है, तो फिर आंसर हर बार इक्वल आना है ना। हाँ तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मिलेगा। कितना मिलेगा? तेरा फॉर्मूला। हाँ बताना तो पड़ेगा ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, ऐसे यूं वो मैग्नेटिक फील्ड इसको टच कर रहा है। हाँ तो लिख, चल देख कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू IA इज equal at all the points on wire B and the magnitude of this magnetic field, वो रहा फॉर्मूला, बोला था तुझे पहले ही स्ट्राइक होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये रहा μ0I अपॉन 2πr, फॉर्मूला तो यही है। ओके अब ये वाले करंट ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है ना, तो ये आएगा IA और यहां से ये डिस्टेंस क्या बन रहा है? D। हाँ हाँ समझदार है बच्चा। रुक इसको रेड करता हूँ क्योंकि इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। IA और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हुआ? A की वजह से। क्लियर? ओके चलो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया। अब फोर्स किस पे लग रहा है? इस पे लग रहा है ना, है ना। तो ले ले फॉर्मूला फोर्स का, लगा दे टाइटल, फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड और वायर A। चलो फोर्स ऑन B ड्यू टू A क्या है फॉर्मूला? IL क्रॉस B। अब इधर ध्यान रखना तेरे पास दो टाइप के I है, IA और IB। कौन सा वाला I? ओ भाई साहब फॉर्मूला देख, ये रेड वाले वायर पे फोर्स लग रहा है तो उसी का ही करंट यहाँ पे लिया गया है। तो जिस पे फोर्स लग रहा है उसका ही करंट इस फॉर्मूले में लेना है। तो फोर्स लग रहा है B पे तो उसका करंट क्या ले लेंगे अपन? IB। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है? वो तो A ने भेजा ना। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो A भेज रहा है सर, बिल्कुल राइट, यस एग्जैक्टली। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे।
तो कैसे क्या सॉल्व करेंगे? कर सकते हैं रे, कर सकते हैं। एल बी ए साइन 90। अब तू बोलेगा सर आपको कैसे पता चल गया साइन 90? बताता हूँ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बनाया, डायरेक्शन तो बात किया ही नहीं कि मैग्नीट्यूड इतना है, लेकिन कौन सी दिशा में, इधर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड या इधर जाएगा, इधर जाएगा, वो तो बात किया ही नहीं। तो बात करना चाहिए था हमको। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। जैसे ये वायर है, देखिए ये रहा, है ना, करंट के डायरेक्शन में हमको थंब रखना होता है, और जैसे हमारा फिंगर बैंड होता है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग बैंड होता है ना। मतलब इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा है। मतलब यहाँ से देख मैग्नेटिक फील्ड यूँ ये निकला और इधर गया, गया कि नहीं गया? तो फिर डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसे। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से? ए की वजह से। हाँ ओके। और इसका लेंथ, तो जिधर करंट होता है ना उसी डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं? लेंथ वेक्टर। यस यस, जिधर करंट होता है उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर लेते हैं। तो अब सिंपल सी सिचुएशन है, ये रहा उसका लेंथ एल इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे नीचे है। तो बोल दिख रहा है तेरे को 90 डिग्री दिख रहा है? अरे यार ये वायर का लेंथ ऐसे है, यूँ समझ 3D ड्राइंग है पूरा, ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है पूरा, यूँ दिख रहा है ना 90 डिग्री। हाँ तो मैं ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। साइन 90 मीन्स 1। नाउ आई बी एल, ये बी ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से उठाओ, म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई डी। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई बी एल अपॉन डी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बोल एकदम इजी लगा कि नहीं? कुछ नहीं इस थियरी में, सिर्फ ये दो फॉर्मूले क्यों लग रहे हैं वो तुझे नॉलेज होना चाहिए। इजी है, इजी है। अच्छा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? हाँ उस पर तो अपन ने वेक्टर लगाया ही नहीं, उस पर तो वेक्टर लगाया ही नहीं, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया सिर्फ। एक्चुअली यहीं से जब क्रॉस निकल गया था तो यहीं से मैग्नीट्यूड बन गया था ये। हाँ लेकिन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? ये तो डाउनवर्ड लग रहा है, पता है, ऐसे ऐसे डाउनवर्ड ड्रॉ भी किया। फोर्स कहाँ लग रहा है भैया? तो उसके लिए ड्राइंग थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, मस्त दिखना चाहिए एकदम क्लीन। हाँ अब देख फोर्स दिखा था दोस्त कहाँ लग रहा है, सुन। एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये बोल रहा है अपने आप, ये फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में फोर्स होता है। अब तू गौर से देख, तेरा एल इधर है, एल तेरा ये रहा और बी तेरा ये रहा। एल और बी से बनने वाला प्लेन, मतलब ये वाली जगह में, इस वाली जगह में स्क्रू रखना है ऐसे यूँ, और उसको घुमा देना है एल से बी की तरफ। स्क्रू क्लॉकवाइज घूमता है ना तो स्क्रू अंदर जाएगा, और स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो बाहर आएगा, ये तो पता है। तो स्क्रू घुमा देना है, राइट हैंड स्क्रू लॉ बोलते हैं इसको। हाँ एल और बी से जो प्लेन बनता है उस प्लेन में ये स्क्रू रख के राइट हैंड से उसको घुमाना है। हाँ तो चल घुमाते, स्क्रू को ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे यूँ और घुमा देंगे एल से बी की तरफ ऐसे। तो क्या लगता है स्क्रू ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, यूँ 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 क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। हाँ क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब स्क्रू अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा मतलब ऐसे, ये लग गया फोर्स। बोल क्लियर है? दिख गया? अब ये पूरा सीन तुझे मान ले 3D में, थोड़ा वायर टेढ़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूँ। देख जैसे ये रहा अपना एक वायर, ठीक है। अब करंट इधर है, ये पहला वाला ए वायर, करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं बन के यूं इधर से नीचे जा रही है। देख दूसरा वायर तेरा इधर है, आई ए और आई बी। इस ड्राइंग को जान दे, इधर देख सीधा लाइव देख, करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं ऐसे बनेगी, तो यहाँ से नीचे जा रही है तो बी आ गया तेरा डाउनवर्ड, आया कि नहीं? बी डाउनवर्ड आ गया ना पक्का, दूसरे वायर के पास नीचे की तरफ बी है। ओके, फिर जो दूसरा वायर है उसके पास इधर नीचे की तरफ बी है, दिख रहा है कैमरे में? ये दूसरा वायर है, पहला वाला समझ ले ऊपर है, तो पहले वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आया यहाँ पे नीचे की तरफ आया, ये रहा, पकड़ लिया। अब करंट एल इधर है, करंट के डायरेक्शन में लेंथ, ये रहा लेंथ, तो एल और बी, स्क्रू इधर अंदर घुसेगा ना,
तब एग्जैक्टली इधर फोर्स लगेगा, ऐसे यूं। समझ रहा है? ये अंदर वाला फोर्स, समझा कि नहीं समझा? हाँ। अब ऐसे तो तू देखने जाए ना दोस्त, तो ये तेरा वायर का तरीका ही थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छे से इसको और भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ और दिखेगा सीन। देख बताता हूँ। दो वायर होल्ड करने वाला कोई नहीं है मेरे पास। टेक्नीशियन, अगर आप दो वायर होल्ड कर सकते हो प्लीज़ कम हियर एंड होल्ड द वायर। वो दूसरा डंडा भी ले लो। देख पूरा लाइव दिखाता हूँ तेरे को, मज़ा आना चाहिए। यस बिल्कुल आना चाहिए। अब रुको इधर ही, हाँ दोनों वायर इधर कर दो, एक ऐसे ऊपर और एक नीचे। देखो चलो इसको पैरेलल रखो, यूँ टेढ़ा जा रहा है, पैरेलल करो दोनों को, इसको थोड़ा ऊपर करो। अब गौर से देखना, फाइनली सिखा रहा हूँ, इतनी मेहनत करता नहीं हूँ मैं, लेजी इंसान हूँ। करंट इधर जा रहा ही हूँ, थोड़ा अब इधर आ गया जो मैं यहीं से समझाता हूँ, पीछे से बैकग्राउंड से। आपको करंट इधर दिख रहा है, ये ए वाला वायर है, ये बी वाला है। ये करंट इधर गया तो अंगूठा लगाया इधर। अभी जो बेंडिंग हो रहा है ना, हाँ हाँ यूं बेंडिंग हो रहा है, वही इसका मैग्नेटिक फील्ड है। यूं यूं दिख रहा है। तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से जब निकल रहा है ना तब यूं जा रहा है। देख ये रहा बेंडिंग, समझ। यूं थोड़ा ऊपर रखो, कैमरे में आएगा। इधर अंगूठा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं गया, इधर से निकल रहा है एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड। हाँ लेकिन ये जो ड्राइंग है उसमें डाउनवर्ड दिख रहा है, लेकिन ये जो ऐसे हम रखते हैं ना सीधा, तो इधर दिखता है मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा बी, ठीक है बी। और इसका लेंथ किधर है? इधर है एल, दिख गया। अब देख भाई, अरे यार ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, यू स्टे ऑन दिस। ये बी और ये एल, बी और ये लेंथ दिख गया ना दोनों। हाँ अब एल से बी की तरफ स्क्रू घुमा दे यूं, तो स्क्रू यूं ऊपर जाएगा ना यूं, तो फोर्स इधर आएगा एग्जैक्टली, समझा? फोर्स इसकी तरफ आएगा यूं। लेकिन ये ही सारा का सारा ड्राइंग आप 3D में कर दो ना बोर्ड पे, तो देख सब कुछ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। यूं दिख रहा है? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे दिख रहा है तेरे को, दिख रहा है ना ये वाला? हाँ, और फोर्स इधर दिख रहा है। लेकिन ये ड्राइंग को ऐसे देख, मतलब कहने का मतलब ये कि ये वायर इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो इधर की तरफ है, मतलब इसको खींच रहा है कि आजा भाई, अट्रैक्शन फोर्स है। हाँ समझा? दिस इज प्योरली अट्रैक्शन फोर्स। अब आई थिंक आपको क्लियर है, अब डायरेक्शन में ज़्यादा परेशान नहीं होंगे आप। ओके अब इसका दूसरा अल्टरनेट भी डिस्कशन, ये अपना सीन 1 था, मैंने आपको बताया नहीं ना, हम सीन वाइज पढ़ेंगे। ये है सीन 1, ठीक है। अब सीन 1 में एक चीज और है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब इस बार क्या करना है, पिक्चर उल्टा कर दो, तो फ्रॉम दिस कंसिडरेशन वी विल गेट द सेम आंसर, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा। हाँ लिख दे, फ्रॉम दिस कंसिडरेशन, अबो कंसिडरेशन, फ्रॉम दिस कंसिडरेशन वी विल गेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज सेम आई ए आई बी। अरे हैंड राइटिंग तो अच्छा निकालो सर, वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। म्यू 0 2 पाई आई ए आई बी एल अपॉन डी, सेम फोर्स but the direction is opposite, that's why force on B due to A will be exactly equal to the in magnitude force on A due to B, but the direction will be opposite, that's why there will be a minus. This is according to Newton's third law. Newton's third law, yes बिल्कुल थर्ड लॉ, ये था ना न्यूटन का थर्ड लॉ। अच्छा ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन दोस्त इस पे इतना मेहनत किया, इतना डायरेक्शन सब समझाया, तो वो अब तुझे अपने आप होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? लगा स्क्रू, लगा दिमाग कि हाँ फोर्स लग रहा है कि नहीं, अपोजिट में दिखेगा अपने आप। पक्का कि नहीं पक्का? ठीक है चल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, सीन 1 अपना खत्म हो गया है। ओके दोस्त, अब सीन 2। सीन 2 में लिखना कुछ ही है, 3-4 छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं, लेकिन इसको समझाने में टाइम लेना चाहिए। क्या है आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट ये है कि इन दोनों वायर में पैरेलल करंट है, तो अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं ना पैरेलल। ये सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखना क्या है वो बाद में पॉइंट देता हूँ तेरे को। दोनों पैरेलल करंट है,
तो ये जब फोर्स लगा रहा है इस पे तो अपनी तरफ लगा रहा है ना, ये जब फोर्स लगा रहा है तो अपनी तरफ खींच रहा है उसको, और जब ये लगाएगा तो अपोजिटली अपनी तरफ खींचेगा। यूँ आ जाओ, मतलब ये काय का इट इज अ क्लीन केस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स यार। हाँ, अब साहब जी दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिपल्सन होगा, गारंटी रिपल्सन होगा। अब वो कैसे होगा, तो फिर समझा, वो लिखना नहीं है इतना कुछ लिखना नहीं है, लेकिन समझ ले रिपल्सन क्यों हो रहा है ना। चलो 2 मिनट टेक्नीशियन आ जाओ, फिर से वायर पकड़ लो, 2 मिनट के लिए आ जाओ, बच्चों को क्लियर हो जाए। क्या वीडियो तो ऑन है ना, वीडियो, हाँ देखो, चलो ठीक है। रिपल्सन, तो इसमें पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है, मतलब अंगूठा इधर रखेंगे, लेकिन इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है तो लेंथ इधर लेंगे। हाँ, करंट की डायरेक्शन में लेंथ लेते हो, ध्यान रखना लेंथ उल्टा लेना है नीचे वाले वायर में। हाँ देख, इसमें तो आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, थोड़ा ऊपर रखो, कैमरे में आएगा प्रॉपर। हाँ, करंट पैरेलल नहीं दिख रहे, इसको पैरेलल करो, हाथ आपका दुखेगा थोड़ी देर, बट थैंक्स फॉर द सपोर्ट। यहाँ से करंट यूँ जा रहा है, अंगूठा लगाया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, देख ऐसे यहाँ से यूँ, ऐसे पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। वो फील्ड लाइंस नीचे वाले वायर के पास से जब गुजरती है तब देख ऐसे होके गुजरती है, यूँ टेंजेंट ऐसे बनता है। तो ये हो गया बी, ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड। हाँ पकड़ ले इसको। अब लेंथ, तो नीचे वाले वायर का लेंथ कंसीडर करना होता है ना, जिस वायर पे फोर्स चेक करे उसका लेंथ लेना है, तो इसका लेंथ इसके करंट के डायरेक्शन में लेना होता है, तो इसका करंट तो अपोजिट है, तो इधर आएगा लेंथ, आ गया लेंथ, दिख रहा है प्रॉपर। हाँ, अब ये दिख रहा है ना बी, हाँ ये लेंथ है और ये बी है। अब स्क्रू घुमाएगा तू तो एल से बी की तरफ यूं घुमाएगा स्क्रू, यूं, तो ये स्क्रू तो क्लॉकवाइज घूम रहा है भैया, तो अंदर घुसेगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा, मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड। मतलब ये क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है ना कि भाई तू नीचे जा, अब नीचे जा, तू नीचे जा, नीचे जा, समझा रिपल्सन। यस, तो फिर स्पिरिट होना चाहिए इस पढ़ाने का, बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होता है फिजिक्स में, ढंग से पढ़ाया जाए तो बच्चे फिजिक्स से लव करते हैं, है ना। ओके चल दोस्त, तो अब सीधा स्टेटमेंट यही देना है पहला कि पैरेलल करंट्स, तो अट्रैक्शन, हाँ पैरेलल करंट्स तो अट्रैक्शन, एंटी पैरेलल अपोजिट करे, अपोजिट लिख ले अपोजिट करंट्स तो रिपल्सन। अब दोस्त इस फिनोमिनन को हम कंपैरिजन से पढ़े, देख बताता हूं कैसे। अपन ने 2 टाइप का चार्जेस पढ़ा है। हाँ चार्जेस की बात कर रहा हूं, हिंदी में बोलते हैं ना विद्युत भार, उसी विद्युत भार की बात कर रहा हूं चार्जेस की। कैसा, जो चैप्टर 1-2 में पढ़ा था वो स्टैटिक चार्ज था, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, रुका हुआ चार्ज, दौड़ नहीं रहा था। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज, मतलब करंट पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो करंट क्या होता है, मूविंग चार्ज होता है। क्या होता है, मूविंग चार्ज। तो देख स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज में बहुत धांसू फर्क आ गया। क्या आ गया, स्टैटिक चार्ज जब इक्वल दिखता है तो क्या क्रिएट करता है, रिपल्सन। इक्वल दिखता है तो क्या क्रिएट करता है, रिपल्सन। लेकिन जब करंट इक्वल डायरेक्शन में दिखता है, इक्वल डायरेक्शन में करंट दिखता है, तो वो क्या क्रिएट करता है, अट्रैक्शन। तो दिखा ना पूरा कॉन्ट्राडिक्शन। यस, ये क्या क्रिएट करता है, अट्रैक्शन। बहुत मस्त कंपैरिजन है, मजा आना चाहिए इसमें। अब सेम चीज जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, स्टैटिक मामले में जब चार्जेस अपोजिट होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। लेकिन जब करंट अपोजिट होता है, यूं इधर और इधर करंट अपोजिट होता है, तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो रिपल्सन। हाँ, तो सीन 3 में तुझे इतना ही लिखना है, ज़्यादा लंबे लंबे पॉइंट झाड़ने नहीं है, बस ये मज़ा आना चाहिए तुझे लिखने का कि हाँ यार। अब अच्छा, ये याद रखने वाली चीज़ है वो कि जब सेम डायरेक्शन करंट है तो अट्रैक्शन खींचेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ, और अपोजिट डायरेक्शन करंट है तो एग्जैक्टली इसका उल्टा इसमें होता है। अब तुझे ये याद रह जाएगा क्योंकि ये तो तुझे बहुत पहले से याद है, 8, 9, 10 में भी पढ़ा होगा ये तो सब, है ना। चल, तो सीन 2 अपना इधर खत्म होता है। मुझे तो मजा आया भाई, तू चल ले ले स्क्रीनशॉट। ओके दोस्तों, सीन 3। अब तीसरे सीन में क्या करना है,
फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करना है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो चल फोर्स क्या था, एफ बी ए इज इक्वल टू म्यू 0/2 आई ए आई बी लेंथ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ लेना है, इस लेंथ को नीचे डाल दे, ये आ गया पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ। यस, फिजिक्स में क्या है, बोलने में कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो समझने का मतलब पूरा बदल जाता है। अच्छा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, नया सिंबल दे दो, स्मॉल एफ दे दो। हाँ हाँ, समझा कि नहीं समझा? यस यस यस। तो चल भैया, ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ से एक धांसू कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हम 1 एम्पियर का डेफिनेशन सेट करेंगे। 1 एम्पियर का ऐसा यूनिट, उसका डेफिनेशन सेट करेंगे नए तरीके से। हाँ, कैसे देख, बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये दो तेरे पैरेलल वायर्स हैं, है ना? हाँ, मैं डेफिनेशन लिखने वाला नहीं हूँ आज, ये लास्ट टॉपिक, अब लिखने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ समझाऊंगा, लिखेगा तू खुद, और समझाऊंगा तो अच्छे से सुन के पकड़ लेना, लिख पाएगा, इजी पड़ेगा। देख, ये दोनों करंट है, समझ, मान ले इन दोनों करंट को 1 एम्पियर ले लेता हूँ, 1 एम्पियर ले लिया, जो इनके बीच का सेपरेशन है वो भी 1 मीटर ले लेता हूँ, d इज इक्वल टू 1 मीटर। तो फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा? तो उस वक्त फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा सिर्फ म्यू 0/2 क्योंकि इसको 1 ले लिया है तो सिर्फ इतना बचेगा, है ना? हाँ, ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 पाई, इट विल कैंसल ईच अदर। एफ बी ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ आया। इतना फोर्स, इतना न्यूटन फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है जब हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो अब इस सिचुएशन पर से डेफिनेशन क्या लगेगा? डेफिनेशन लगेगा ना क्या, कि जब दो पैरेलल इक्वल 1 एम्पियर को छुपा दे, अब 1 एम्पियर को छुपा दे। हाँ, अब ये सारी वैल्यू रख, ये सारी की सारी वैल्यू रखते हैं, 1 एम्पियर अपने आप निकल के आएगा बाहर। हाँ, जब दो पैरेलल वायर में इक्वल करंट फ्लो होता है और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर होता है और उस वक्त फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना हो, तो समझ लेना करंट 1 एम्पियर था, तभी ये फोर्स का आंसर आया होगा। तब करंट क्या होगा? 1 एम्पियर। समझेगा पूरी स्टोरी? फिर से, दो पैरेलल वायर के अंदर इक्वल अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ। इन दैट केस द फ्लोइंग करंट इज 1 एम्पियर एग्जैक्टली। यस, बिल्कुल 1 एम्पियर। लेकिन ये वायर का कुछ क्वालिटी है, वो भी डेफिनेशन में डालना पड़ेगा। क्या? कि वायर लॉन्ग होने चाहिए, थिन मतलब इनका जो क्रॉस सेक्शन है ना बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए। यस, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन मतलब वायर पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी के दो लॉन्ग वायर ले लो आप और ये सब डेफिनेशन लगा दो, हो गया काम। हो गया कि नहीं? अच्छा, अब सीन 3 में एक और बात, छोटी सी बात, ये जो फॉर्मूले से आप आंसर लाए 2 इंटू 10⁻⁷, ध्यान से सुनो, ये थियरिकल आंसर है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होगा आंसर। तू लैब में जाएगा और ऐसा दो वायर अरेंज करके ऐसा ढूंढने जाएगा ना तो फोर्स नहीं मिलेगा इतना। क्यों? सिंपल सी वजह उसकी, हमने जो आज पूरा थियरी पढ़ा ना उसमें सिर्फ वायर के सराउंडिंग उसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है हर जगह। अपने आसपास हर जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी है, जिसको हमने पूरी थियरी में डिस्कस ही नहीं किया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है इस वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसके साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ता है तो आंसर डिफर कर देता है वो, लेकिन हमने उसको निग्लेक्ट किया है ना। हाँ, तो ये सिर्फ थियरिकल है, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हमको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टर्ब करेगा और आंसर ये नहीं आने देगा। हाँ, समझा? अच्छा, एक और कि हम ये वाला जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक करंट स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, इस फोर्स को डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, बस छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन सब खत्म हो गया। तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छा लगा ना तुझे, लगा ना कि सर ने मेहनत किया वीडियो में, तो दोस्त कमेंट में लिख कि हाँ सर आपने वाकई में मेहनत किया हमको समझाने के लिए, टॉपिक हम तक डिलीवर करने के लिए। और नहीं लगा तो ठीक है, मत लिख कमेंट, तेरी मर्जी।
ટેક કેર, બાય. હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.